दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, मगर जब भी अमेरिका और इसराइल को किसी एक मुल्क से सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है तो वो मुल्क ईरान क्यों होता है? आखिर ईरान में ऐसा क्या है जो उसे बाकी सबसे मुख्तलिफ बना देता है? इस सवाल का जवाब आज की खबरों में नहीं बल्कि तारीख के उन औराक में छुपा है जो दूसरी जंग अजीम से शुरू होते हैं। ये कहानी है ताकत, गुरूर, इनकलाब, बदएतमादी और इंतकाम की। ये कहानी है ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी दुश्मनी की जो वक्त के साथ कम होने के बजाय मजीद गहरी होती चली गई। दूसरी जंग अजीम के दिन थे। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ बरतानिया और उसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ हिटलर और नाजी जर्मनी। ज्यादातर ममालिक ने बरतानवी ब्लॉक का साथ दिया, मगर ईरान के उस वक्त के बादशाह रजा शाह ने एक खतरनाक फैसला किया। उसने हिटलर के करीब जाने की कोशिश की। ये बात बरतानिया को किसी सूरत कबूल न थी। ईरान तेल से मालामाल था और बरतानिया उसे अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता था। चुनाचे बरतानवी फौज ने ईरान पर हमला किया। रजा शाह को जबरदस्ती तख्त से उतार दिया गया और उसके 22 साला बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को बादशाह बना दिया गया। यही वो लम्हा था जब ईरान ने अमली तौर पर अपनी खुदमुख्तारी खो दी। नया बादशाह अगरचे तख्त पर बैठा था, मगर असल ताकत लंदन और बाद में वॉशिंगटन के हाथ में थी। मोहम्मद रजा शाह ने इक़्तिदार संभालते ही एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब था ईरान को मगरिब जैसा बनाने का। वो चाहता था कि ईरान यूरोप बन जाए, अमेरिका बन जाए। इस ख्वाब की कीमत मगर ईरानी अवाम ने अदा की। हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, दीनी मदारिस बंद कर दिए गए, मसाजिद का असर कम किया गया। शराब, मगरबी लिबास और मगरबी सकाफत को रियासती सरपरस्ती मिलने लगी। ईरान की रूह आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हो रही थी। लोग खामोश थे मगर नाराज थे, और इसी खामोशी के बीच एक आवाज़ उभर रही थी। ये आवाज़ थी एक आलिम दीन की। नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी ने खुलकर शाह के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इस्लाम, ईरानी तहजीब और अवाम तीनों की दुश्मन है। ये बात शाह को नागवार गुजरी। खुमैनी को गिरफ्तार किया गया, फिर जलावतन करके इराक भेज दिया गया। शाह ने समझा कि मसला ख़त्म हो गया है, मगर दरअसल मसला अब शुरू हुआ था। इराक में बैठकर खुमैनी ने एक नया हथियार इस्तेमाल किया, कैसेटें। उनकी तकरीरें रिकॉर्ड होतीं, खुफिया तौर पर ईरान पहुंचतीं, बाज़ारों, घरों और मस्जिदों में सुनी जातीं, और हर कैसेट के साथ शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जाता। इधर शाह एक और दुनिया में रह रहा था। 1971 में शाह ने वो काम किया जो उसकी हुकूमत की कब्र साबित हुआ। उसने ईरान में 2500 साला शाही जश्न मनाया। ये पार्टी ज़मीन की तारीख की महंगी तरीन पार्टियों में से एक थी। दुनिया भर के बादशाह, सदर, अदाकार, शहजादे ईरान बुलाए गए। फ्रांसीसी शेफ, सोने के बर्तन, शाही खैमे, कीमती शराब, और दूसरी तरफ ईरान की अवाम गुर्बत, बेरोज़गारी और खौफ में ज़िंदगी गुजार रही थी। ये लम्हा फैसला कुन था। अवाम ने दिल में तय कर लिया कि शाह को जाना होगा। 1978 में एहतजाज शुरू हुए, फिर मुजाहरे, फिर खून रेजी, और आखिरकार 1979 में शाह ईरान छोड़कर फरार हो गया। वो अमेरिका गया, मगर वहाँ भी उसे पनाह ज़्यादा देर न मिल सकी। इसी साल आयतुल्लाह खुमैनी 14 साल की जलावतनी के बाद ईरान वापस आए। 7 मिलियन लोग सड़कों पर थे। ये सिर्फ इस्तिकबाल नहीं था, ये एक इनकलाब था। ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन चुका था, मगर इनकलाब के साथ ही नफरत ने भी जन्म लिया। नफरत अमेरिका के खिलाफ। ईरानी अवाम का मानना था कि अमेरिका ने शाह को मुसल्लत किया, अमेरिका ने उनकी सकाफत छीनी, अमेरिका ने उनकी आवाज़ दबाई। चुनाचे 1979 में ईरानी तलबा ने तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया। 52 अमरीकी सफ़ीर 544 दिन तक यरगमाल रहे। ये वाक़या अमरीका के लिए ज़िल्लत था, और इसी दिन से ईरान और अमरीका दुश्मन बन गए। इनकलाब के फ़ौरन बाद एक और आफत आई। इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। अमरीका, अरब ममालिक और मगरिब ने इराक़ की हिमायत की। ईरान अकेला था। 8 साल की जंग, लाखों लाशें, केमियाई हथियार, तबाह शहर। ईरान ने सीख लिया कि इस दुनिया में ताकत के बिना कोई महफूज नहीं। यही सोच आगे चलकर एक नए फैसले में बदली। जंग के बाद ईरान की क़यादत ने एक नतीजा अखज़ किया। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ऐसा हथियार चाहिए जिससे कोई हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। एटमी प्रोग्राम। ईरान कहता है कि ये प्रोग्राम तवानाई के लिए है। मगरिब कहता है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है। ईरान ने पाकिस्तान के साइंसदान अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी हासिल की। ये बात दुनिया से छुपी न रह सकी। 2001 में 9/11 हुआ, और फिर अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्सिस ऑफ ईविल, यानी शर का महवर। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ईरान को लगा कि अगला नंबर इसका है। ईरान ने एक चाल चली।
सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने फतवा जारी किया कि एटमी हथियार इस्लाम में हराम है। ये फतवा ईरान की ढाल बन गया, मगर पाबंदियां रुकी नहीं। 2009 के बाद अमरीकी पाबंदियों ने ईरान की मईशत तोड़ कर रख दी। करेंसी गिर गई, महंगाई आसमान पर चली गई। आखिरकार ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आया। 2015 में ओबामा दौर में ईरान न्यूक्लियर डील हुई। ईरान ने एटमी सरगर्मियां महदूद की और बदले में पाबंदियां नरम हुईं। ईरान ने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून आर्जी था। 2018 में ट्रंप ने मुआहिदा तोड़ दिया, पाबंदियां वापस आ गईं, कशीदगी फिर बढ़ गई। और फिर एक दिन अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया। ये ईरान के लिए ऐलाने जंग जैसा था। इसके बाद ईरान में सख्त गिर क़यादत मजबूत होती गई। इब्राहिम रईसी सदर बने, एटमी प्रोग्राम तेज हुआ, इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी ग्रुप्स को मजीद मदद मिली। फिर एक और मोड़ आया। रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए और ईरान में निस्बतन नर्म लहजे का सदर मुंतखब हुआ। नए मुज़ाकरात की बातें शुरू हुईं, मगर इसराइल को ये कबूल नहीं। इसराइल चाहता है कि ईरान कभी भी अमेरिका के करीब ना आए। इसीलिए इसराइल मुसलसल ईरानी तंसीबात पर हमले करता है ताकि खित्ता जंग की आग में झुलसा रहे। आज ईरान, अमेरिका और इसराइल एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरे मशरिक़ उस्ता को जंग में ढकेल सकता है। ये जंग सिर्फ बमों की नहीं, ये जंग तारीख, नज़रियात, खौफ और गुरूर की है। और शायद यही वजह है कि ईरान और अमेरिका की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर तारीख हमें कुछ सिखाती है तो वो ये कि जंगें बंदूक से शुरू होती हैं, मगर उनकी जड़ें हमेशा माजी में होती हैं। और ईरान और अमेरिका के दरमियान ये माजी बहुत गहरा है।